देखो ये पार्ट 2 है, तुम्हें पार्ट 1 का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहले उसे जाके देखो, उसके बाद इसे देखना ताकि तुम्हें पूरा मजा आए। और अब स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि शिन दुकान का काम करवा रहा है और फिर गाना चलता है और उसके बाद आता है साकोमोटो वर्सेस सॉन ही एंड बाचो। शिन साकोमोटो की तारीफ करता है, उसे बताता है कि उस दिन आप क्या लग रहे थे, आपके वो अटैक्स, रिटायरमेंट के बाद भी आप में इतनी फुर्ती और इतनी जान है, ये देख के तो मजा ही आ गया। उसके बाद शिन कहता है कि उनमें से कई सारे लोग तो आपने एक झटके में मार दिए थे, जिससे साकोमोटो की बीवी सुन लेती है और वो उसे बोलती है कहीं तुम फिर से हिटमैन तो नहीं बन गए। हाँ, और फिर शिन और साकोमोटो दोनों की ही खटिया खड़ी हो जाती है, पर ये चीज शिन को भी नहीं पता है और वो शिन कहता है कि उस दिन तो आपने उन्हें मार दिया था। फिर साकोमोटो सामने से कहते हैं कि नहीं, मैंने उसे बस घायल किया था, जिसमें से फिर उसकी पत्नी कहती है कि अगर आपने हमारे फैमिली का रूल तोड़ा तो मैं आपको जिंदा तलाक दे दूंगी। जिसे सुनकर साकोमोटो थोड़ा सा परेशान हो जाता है, उसकी चश्मे का कांच भी टूट जाता है। फिर जैसे वो करता है वो थोड़ा सा अजीब ही था, मतलब डर तो है भाई बीवी का। फिर शिन की उसकी गलती के लिए साकोमोटो 2 पेन लेते हैं और दोनों को उसकी गर्दन के, पर वो सिर्फ एक सपना था, मतलब वो सिर्फ सोच रहे होते हैं और शिन समझ जाता है कि ये बातें उनकी बीवी के सामने नहीं बोलनी। फिर कट टू द सीन और वो लोग मिलते हैं निकिता चेन टाउन में। वो वहाँ पे दुकान के लिए सामान खरीदने आए होते हैं। फिर साकोमोटो पॉक बीन्स खरीदते हैं, वो भी सिर्फ दिन में 50। और फिर शिन समझता है कि नहीं, वो दुकान के लिए नहीं, वो असल में इसी चीज के लिए यहाँ पे आए थे। और फिर वहीं पे शिन फालतू की चीजें सोचता है कि वाह, ये अपने परिवार से कितना प्यार करते हैं। और फिर शिन साकोमोटो से पूछता है कि आओसान कौन सी फैमिली रूल के बारे में बात कर रही थी, जिसे साकोमोटो मना कर देता है। शिन कहता है कि नहीं बताना तो मत बताओ, पर बस सोच लो, तेज बन रहा है यहाँ पे वो। फिर अचानक से खिड़की तोड़कर एक लड़की ऊपर से कूदती है साकोमोटो के ऊपर। साकोमोटो का पेट दब जाता है भाई। और पॉक बीन्स की हालत अब कुछ ऐसी है। फिर कुछ लोग उसे वहां पर पकड़ने के लिए आते हैं और वो पूरे ही फाइटिंग पोज में। शिन बोलता है कि साकोमोटो सान, हमें चलना चाहिए, इससे पहले की चीजें और खराब हो जाएं। और साकोमोटो अलग ही डिप्रेशन में। इतने में ही वो पकड़ने वाले उस लड़की के ऊपर हमला कर देते हैं और ये लड़की तो अब लड़ने लग रही है। फिर उन सबको खत्म करके वो वहां से चलती बनती है और पीछे से आके कोई एक उसे पकड़ लेता है। और अब फिर साकोमोटो अपने पॉक बीन्स के दुख में ये करते हैं। और फिर शिन और साकोमोटो दोनों ही लड़ाई में पड़ चुके हैं और काफी कैड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पे लोग गद्दारी करते हैं और अपनी बंदूक निकाल लेते हैं, लेकिन ताइची वाली लड़की उसको फिर भी मार देती है। इतने में पीछे से और लोग आते हैं और बोलते हैं कि ये अपनी गैंग के साथ है, पकड़ो इसे। उनके हाथ में बंदूक होती है और फिर साकोमोटो और शिन उस लड़की को लेके भाग रहे होते हैं और किस तरह वो लोग वहां से निकल भी जाते हैं। फिर हमें एक जगह दिखाई जाती है जो शायद कोई एक होटल है, जिसके अंदर 2 बड़ी गैंग के मेंबर्स बात कर रहे होते हैं कि आखिर वो लड़की कहाँ गई। डैन आईएनसी नाम की जो एक कंपनी है, ये है उस डैन आईएनसी का सीईओ। फिर वो बोलता है कि हमने उस लड़की का पूरा प्लान खत्म कर दिया, अगर वो भाग गई तो हमारी पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। फिर ये सीईओ उस एम्प्लॉय से बोलता है कि तुम निकल जाओ यहाँ से और उन्हें अंदर भेजो। और वहीं हम देखते हैं कि उस सीईओ का गला कट चुका है। फिर हमें दिखाया जाता है वो गला काटने वाला और बोलता है कि देखो सॉन ही, इसका गला अभी भी सांस ले रहा है। फिर उसी के जैसे दिखने वाला एक और इंसान वहां पर आता है और कहता है कि हमें लाशों के साथ नहीं खेलना चाहिए। फिर सीईओ बोलता है कि ये दोनों भाई पागल हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ओके ये दोनों भाई हैं। फिर सीईओ उन दोनों भाइयों से बोलता है कि हमें देखो, उस लड़की की हमें चाबी चाहिए, एक बार बस वो हमें चाबी मिल जाए, जिसके लिए हमने पूरा उसका प्लान खत्म कर दिया, तो हम पूरी ब्लैक मार्केट के ऊपर अपना कब्जा कर लेंगे। तुम्हें चाहे जो भी करना पड़े, लेकिन उस लड़की को ढूंढो। उसके बदले में फिर उसका भाई कहता है कि इसका मतलब हम किसी को भी मार सकते हैं ना, और वहां से बदले में सॉन ही अप्रूवल दे देता है, जो बीच में आए मार दो। कट टू द सीन, हमें दिखाए जाते हैं साकोमोटो और वो लड़की और वो शिन भगता हुआ, जिसमें शिन उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, कहां से आई हो। तो वो बताती है वो लड़की कि मैं लू क्लैन की एक माफिया की बेटी हूँ। तो शिन वहां से डर जाता है कि क्या तुम लू क्लैन की बेटी हो। वो लड़की कहती है हाँ, मैं लू क्लैन की बेटी हूँ। फिर शिन पूछता है कि उन लोगों को तुमसे क्या चाहिए। तो लड़की बताती है कि ये चाबी, उन लोगों को मुझसे ये चाबी चाहिए। फिर शिन बोलता है एक चाबी। लड़की कहती है हाँ, ये हमारे क्लैन के खुफिया तहखाने की चाबी है, मेरे मम्मी पापा ने अपनी जान दे दी इस चाबी के लिए और अंत में चाबी मुझे सौंपी और बोला भाग जा। जिसे शिन कहता है कि इसे फेंको और अपनी जान बचा लो, और कहता है कि तुम्हारी जान से बड़ी क्या चीज है। तो वो लड़की मना कर देती है और कहती है कि नहीं, ये चाबी, इस चाबी को बचाने के लिए मेरे मम्मी और पापा ने अपनी जान दे दी। फिर उसे हल्का सा पास्ट अपना याद आता है और वो कहती है कि अगर मैंने ये चाबी उन्हें दे दी तो मैं ऊपर जाके अपने मम्मी पापा को क्या मुंह दिखाऊंगी, जैसे पता नहीं जब ये ऊपर जाएगी तो वो उसे मिल ही जाएंगे। फिर वो कहती है ओ सॉरी, मुझे माफ करना, मैं भावनाओं में ज्यादा बह गई, ये तुम्हारी परेशानी नहीं है तो इसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। और ये कह के गुमिना साई बोल के वहां से वो चलती बनती है। फिर शिन उसका पीछा करने जा रहा होता है, लेकिन साकोमोटो से रोक लेते हैं और थोड़ा ज्यादा ब्रूटली रोकते हैं। और फिर साकोमोटो उस लड़की से पूछते हैं क्या तुम्हें पॉक बीन बनाने आते हैं। फिर वो कहती है कि हाँ, मेरे पापा ने मुझे बनाने सिखाया था, तो मैं बना लूंगी। फिर शिन उधर से कहता है कि साकोमोटो इन चक्करों में मत पड़िए। साकोमोटो शिन को बोलता है कि आज की शॉपिंग ट्रिप कैंसिल, हमारा नया मिशन, हम इस लड़की की रक्षा करेंगे। फिर वो बोलता है कि हमारे जिंदा बचने के बाद तुम्हें पॉक बंस बनाने पड़ेंगे, क्या तुम्हें सौदा मंजूर है। ये पूछने के बाद सीधा ही साकोमोटो के ऊपर एक लात से हमला होता है और साकोमोटो दूर कहीं जाके गिरता है। वो लड़की बोलती है इन्होंने हमारी बातों के बीच हम पर हमला किया, और शिन कहता है अब तो हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए। फिर उसका भाई उसके पीछे से बोलता है कि बाचो, मैंने तुम्हें बताया था ना तुम्हारे हमले बड़े बेढंग हैं। फिर वो बोलता है
है कि हम लोगों में बेढंग ढंग कुछ नहीं होता, हमें बस मिले और हमने मार दिया। फिर शिन पूछता है कि आखिर ये लोग कौन लोग हैं। फिर लड़की बताती है सोन ही और बच्चो, इन्हें लोगों को मारने का शौक है और ये जिन लोगों को मारते हैं उनके सर का स्केच बना के रख लेते हैं। फिर शिन उसके अचानक से एक हमला करता है पर वो उसे रोक लेता है। फिर वो उससे पूछता है क्या तुम गुस्सा हो कि हमने तुम्हारे दोस्त को मार दिया। शिन बदले में कहता है कि तुम गलत हो कि तुमने मेरे दोस्त को मार दिया। अगर तुम लोग हिटमैन हो और तुम्हें तारो साकामोटो के बारे में नहीं पता तो तुम लोग हिटमैन के नाम पे एक धब्बा हो। फिर वहीं से वो तलवार वाला उस लड़की के ऊपर हमला करता है पर पीछे से एंट्री होती है साकामोटो की और एक पंच और वो तलवार वाला सीधा नीचे जमीन में। मुक्का इतना ज्यादा तेज था कि नीचे का पूरा फ्लोर टूट जाता है और वो लोग किसी जमीन के ऊपर आ जाते हैं। फिर साकामोटो से काफी ज्यादा बैडस लुक देने की कोशिश करी है। वो अपने कपड़े झाड़ रहा होता है और काफी कैडर लुक प्रोवाइड कर रहा होता है। पूरी ही स्वैग में बोलता है रेड बीन बंस भी अच्छे रहेंगे। फिर उसका भाई बोलता है कि उस आदमी का मुक्का बड़ा कमजोर था, क्यों है ना बच्चो बोलता है कि नहीं यार बस छत थोड़ी कमजोर थी, मैं उस लड़की को खत्म कर दूंगा। वो उस लड़की को मारने के लिए एक चाकू फेंकता है जिसे साकामोटो अपने हाथ से पकड़ लेते हैं। फिर वो लड़की कहती है क्यों तुम मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हो। तभी साकामोटो कुछ सोच रहा होता है जिसे शिन पढ़ रहा होता है और वहां हमें कुछ मिनट्स के लिए साकामोटो की बैक स्टोरी दिखाते हैं। वो अपनी होने वाली बीवी से मिलने गया होता है लेकिन उसके चेहरे पे खून लगा होता है और उसके हाथ में गिफ्ट होता है। साकामोटो बोलता है मेरे पास पैसे नहीं थे तो मुझे ये काम करना ही पड़ा ताकि मैं पैसे ले सकूं। फिर उसकी बीवी बोलती है मुझे नहीं चाहिए लोगों के खून से सना हुआ कोई गिफ्ट, और बोलती है कि अगर तुम खुद को नहीं बदलोगे तो शायद फिर हम कभी साथ नहीं रह सकते। और ये बोलते ही लिटरली वो जंप लगा देती है जिसे साकामोटो जाके फिर उसे पकड़ लेता है और लेकिन काफी ज्यादा ऊंचाई थी, सिर्फ बर्फ की वजह से वो लोग बच जाते हैं। फिर वो बोलती है कि देखा अगर मर जा रही तो तुम्हें मेरी याद आती ना, तो मुझे यहाँ पे वो वाली मीम याद आ रही है वुमेन। फिर वो बोलती है कि हर किसी में भावना होती है, कोई ना कोई किसी न किसी को प्यार करता है, हर किसी को एक दूसरे की याद आती है, इसलिए प्लीज मुझसे वादा करो कि तुम किसी को नहीं मारोगे। और ये होने के बाद ही उसकी बैक स्टोरी हो जाती है खत्म। साकामोटो से बोलता है शिन से कि अब तुम्हें समझ आ गया ना हमारा फैमिली रूल क्या है, ना मारने वाला नियम समझ गए ना। शिन बोलता है हाँ साकामोटो में समझ गया थोड़ा, और अब तक जितनी बातें होनी थी वो हो चुकी हैं क्योंकि अब टाइम है फाइट का। काफी ज्यादा टाइम तक लड़ाई चलती है। वो शिन और साकामोटो दोनों ही बड़ी मेहनत से उन दोनों से लड़ रहे होते हैं, ऐसा उन लोगों को लग रहा होता है क्योंकि साकामोटो तो आराम से लड़ रहे थे उनसे और शिन बार बार बैंडेज लाके साकामोटो के लगा रहा था ये लीजिए। फिर उसका दूसरा वाला भाई एकदम परेशान हो जाता है और बोलता है कि छोड़ो इन दोनों को मार नहीं सकते, उस लड़की को मार देता हूँ। पर शिन वहाँ पे उसका माइंड रीड करता है और उसे पीछे की तरफ खींच लेता है और खत्म, क्योंकि साकामोटो उसके ऊपर डायरेक्टली फ्रिज पटक देते हैं। फिर लड़ाई हो जाती है खत्म और लड़की पूछती है कि सच में आखिर आप दोनों हो कौन, यहाँ ये बाहुबली से अच्छा था। साकामोटो बोलता है कि हम बस दुकानदार हैं और लड़की कहती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं समझी। कट टू द सीन हमारे सीईओ की तरफ बोलता है कि बच्चा ही और सोन ही जो भी वो दोनों थे वो आखिर कहाँ पर है, मुझे इस दरवाजे के पीछे खजाना चाहिए। इतने में आ जाती है एक डिलीवरी। वहां पर साकामोटो और शिन दोनों आए होते हैं उन दोनों बच्चा और सोन ही को लेकर और दोनों ही मरे पड़े होते हैं। फिर वो लड़की उसको पीछे से पकड़ लेती है चाकू के दम पर और वो बोलने लगता है कि मुझे माफ कर दो अगली बार से ऐसा नहीं होगा प्लीज। और वो लड़की कहती है कि माफी मांगने से मेरे माँ बाप दोबारा नहीं आ जाएंगे। फिर हमें लग रहा होता है कि वो लड़की सही में उसे मार देगी पर नहीं, वो उसका सिर्फ ऐसा हाल करती है और ऐसा हाल करके छोड़ देती है। शिन फिर पूछता है क्या इतना इसके लिए काफी है, वो लड़की कहती है हाँ। और शिन फिर जा रहा होता है उसे मारने के लिए, कहता है कि एक दो फटके शायद और लगेंगे तो काफी हो जाएगा, और इतने में ही साकामोटो उसकी गर्दन दो तरीके से तोड़ देते हैं। फिर शिन बोलता है कि क्यों आप मुझे ही मारने के बारे में सोचते रहते हैं। फिर वो लड़की बोलती है कि बहुत है, जिन्होंने तुम्हें दुख दिया तुम हर बार उन्हें मार से थोड़ी फिरोगे, एक खुशहाल जीवन जीने के बारे में सोचो। उसके पापा हमेशा ऐसे ही कहा करते थे। कट टू द सीन वो लोग दरवाजा खोल रहे होते हैं, जो दरवाजा नहीं खुल रहा होता बहुत टाइम लगता है और शिन कहता है और कितनी देर पिंक हेयर। वो लड़की बोलती है कि चुप हो जाओ बदतमीज आदमी, मेरा नाम है लू शाओटोंग, चाबी थोड़ी पुरानी है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। फिर दरवाजा खुलता है, वो लोग अंदर जाते हैं पर फिर लड़की कहती है कि रुको तुम दोनों पहले मैं जाऊंगी। शिन कहता है ओ जरा एक बार इस खजाने को तो देखो कितना अजीब कलेक्शन है, ओ जरा एक बार इस इन्वेंट्री को भी देखो। शिन उसे पढ़ता है और उसमें लिखा होता है कि लू क्लैन के सभी हेड अपना बेशकीमती खजाना इस तहखाने में छोड़ के जाएं, और उसके पापा भी उसके लिए एक खजाना छोड़ के गए थे जो कि होती है एक बियर की बोतल, और उसके साथ एक नोट लगा होता है जिसमें वो नोट पढ़ती है और लिखा है कि जब शाओटोंग बड़ी हो जाएगी तब उसके साथ पीने के लिए। फिर वो थोड़ी सी ड्रामे करती है, थोड़ा इमोशनल हो जाती है और पीछे शिन पूछता है बताओ उसमें ऐसा क्या लिखा है, और शाओटोंग कहती है कि ये दुनिया की सबसे नायाब शराब है, जिसे फिर वो तीनों मिलकर पीते हैं। और मिस्टर साकामोटो ने अब तक उन पॉक बंस को संभाल के रखा हुआ है जिनकी कुछ हालत सही तो लग नहीं रही। वो उन्हें खाती है और कहती है जापानीज पॉक बंस इतने भी बुरे नहीं हैं। फिर एपिसोड हो जाता है खत्म, यानी उसका गाना आ जाता है। उसके बाद हमें थोड़ा सीन बाद में देखने को मिलता है जो होता है शिन और साकामोटो की बातचीत, जिसमें साकामोटो शिन को एक डायरी देता है जिसमें उसकी फैमिली के रूल्स लिखे होते हैं और अब बोलता है कि शिन तुम भी हमारे फैमिली का हिस्सा हो, इसीलिए अब तुम्हें भी ये रूल्स मानने होंगे। और अब वो लड़की वही काम करती है और लिखा होता है पहला रूल कि लोगों को मारना नहीं है। साकामोटो बोलता है अगर तुमने मारा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर शिन बोलता है कि फिर रूल का क्या फायदा, और फिर दी एंड। और अगर आप तुम लोग यहाँ तक रुके उसका मतलब तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके जरा बता भी देना, और तुम्हारा इस एपिसोड का सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा था उसका टाइमलाइन कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि तुम्हें आगे आने वाले पार्ट्स की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाए। और मैं मिलूंगा एक और अगली बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।